भारत के लोकतंत्र में पहली बार एक अजीब सी खामोशी उतर आई है। ऐसा लगता है जैसे सत्ता गलियों में घूमते हुए सबको ये कह रही हो, कुछ मत पूछो, चुप रहो, वरना खामोशी में भी शोर सुनाई देने लगेगा। खामोशी के बीच एक शख्स गायब है। कोई मामूली आदमी नहीं, कोई छोटा नेता नहीं, देश का पूर्व उपराष्ट्रपति, जी हाँ, जगदीप धनखड़। विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ है धनखड़ साहब? पद छोड़े हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन उनकी कोई तस्वीर नहीं, कोई बयान नहीं, कोई ठिकाना नहीं। मिलने जाते हैं तो दरवाजा बंद, और जो सत्ता में है वो कहते हैं सब ठीक है, पूछना मत। अब जरा सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में, वो भी भारत जैसा विशाल लोकतंत्र जहां प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, वहां उपराष्ट्रपति अचानक गायब हो जाएं और सत्ता के गलियारों से कोई ठोस जवाब न आए, ये कितना सामान्य है। कपिल सिब्बल, जो खुद सिस्टम को भीतर से जानते हैं, वो गृह मंत्री से पूछ रहे हैं कहां हैं, और गृह मंत्री खामोश। ये सवाल सिर्फ धनखड़ के ठिकाने का नहीं है, ये सवाल इस देश के नागरिकों के हक का है, जानने का हक। आज अगर उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी दबा दी जाए तो कल किसी और के बारे में भी यही होगा। जब सत्ता सवालों से डरने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र का तापमान गिरने लगा है। क्या भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुरक्षित हैं? कहीं वह किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं है? यह सवाल आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने यह सवाल उठाकर तहलका मचा दिया है। आपको पता ही होगा कि उपराष्ट्रपति के पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ का कुछ छतापता नहीं है। वह किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे हैं। बहुत ज्यादा बोलने के लिए जाने जाने वाले जगदीप धनखड़ का एक शब्द राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करने के बाद सुनाई नहीं पड़ा है। 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 10 अगस्त हो गई है और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहां हैं। आपको याद दिला दें कि धनखड़ ने 21 जुलाई को राज्यसभा का अंतिम बार संचालन किया था, इस्तीफा दे दिया है। उसी रात से जगदीप धनखड़ का अता पता नहीं चल रहा है। उनसे ना तो किसी की बात हो पा रही है, और ना ही मुलाकात हो पा रही है, और ना ही वह अपने घर से बाहर निकल पा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने एक फिल्म से गायब पूर्व राष्ट्रपति की तुलना करके नरेंद्र मोदी की स्थिति पर चुटकी ले ली है। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, कि लापता उपराष्ट्रपति पति का यह तो पहली बार सुना है। हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना है। कपिल सिब्बल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि देश को बताइए, रातों रात कुर्सी से इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? कहां हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था। उनके पीएस ने फोन उठाया और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। कपिल सिब्बल ने कहा, अकेले वही नहीं, कई राजनेता धनखड़ से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। कपिल सिब्बल आगे कहते हैं कि अमित शाह जी को पता होना चाहिए, वो हमारे उपराष्ट्रपति थे, देश को चिंतित होना चाहिए। लेकिन धनखड़ की तलाश में कपिल सिब्बल जहां तक जाने की बात सोच रहे हैं, वो सरकार के लिए नई शर्मिंदगी खड़ी कर सकता है। क्या करें? हैबियस कॉर्पस फाइल करें? क्या करें? और देखिए, कपिल सिब्बल कोर्ट में जाकर मांग करें कि देश के उपराष्ट्रपति का कुछ अता पता नहीं है, हमारे सामने लाइए, उनका पता बताइए। कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। क्या हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित हैं, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं? ये जरूरी है। सिब्बल साफ साफ कह रहे हैं कि धनखड़ की सुरक्षा सवालों के घेरे में है, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा आज तक नहीं हुआ। सिब्बल ने सीधे सीधे अमित शाह से इसे लेकर बयान देने की मांग कर डाली है। इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना, तो अमित शाह जी को एक सार्वजनिक करवा रहे हैं। कहां हैं? उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। इतना ही नहीं, सिब्बल ने कहा कि दुनिया के कई देशों में अचानक से नेताओं के गायब हो जाने की खबरें आती रही हैं, लेकिन भारत में अभी तक ऐसा चलन नहीं रहा है। पर जिस तरह से धनखड़ लापता हुए हैं, उसे देखते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक है। बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि धनखड़ जिस दिन से पद पर आए थे, उसी दिन से उन्होंने सरकार की रक्षा में खुद को समर्पित कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा के लिए आगे आना होगा। जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहां हैं? आपको बता दें कि धनखड़ इस्तीफा देने के दिन तक उपराष्ट्रपति के लिए लुटियन दिल्ली के 108 चर्च रोड पर बनाए गए वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव में ही रह रहे थे। वह पिछले साल फरवरी में ही इस बंगले में शिफ्ट हुए थे। वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव लगभग 15 एकड़ यानी कोई 6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस पर लगभग 20,000 वर्ग मीटर में इमारत बनी हुई है। मतलब उसमें उपराष्ट्रपति का बंगला है, ऑफिस है, उपराष्ट्रपति का सचिवालय है, सम्मेलन कक्ष है, गेस्ट हाउस है, सिक्योरिटी रूम, किचन, खेल कक्ष, जिम, स्विमिंग पूल, स्टाफ क्वार्टर वगैरह बने हुए हैं। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि धनखड़ अपने आधिकारिक निवास पर नहीं है, और वह कहां है इसका कुछ अता पता नहीं, क्योंकि वो जहां भी हैं उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पर तो है नहीं।
तो जहां भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो थोड़ी देर बाद हैं। अभी सितंबर में होंगे, तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना। कपिल सिब्बल ने कहा कि देश का उपराष्ट्रपति अपने आधिकारिक निवास से गायब हो गया है और ना सरकार को पता है, ना उनके रिश्तेदारों को पता है और ना ही उनके परिचितों को पता है। यह बेहद गंभीर मामला है। उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, हम वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केस भी आर्ग्यू किए, तो मुझे तो फिक्र है। कपिल सिब्बल ने बेहद सभ्य तरीके से एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हमें धनखड़ के मौजूदा निवास के बारे में नहीं बताएंगे तो हमें अलग तरीके से उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी होगी। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता, वो FIR लिखवा दूं, किसी को बोलूं, यह भी नहीं अच्छा लगता, और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है, यह भी अजीब बात है। आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद रजत शर्मा के इंडिया टीवी ने खबर दी थी कि उनके दफ्तर को सील कर दिया गया है और धनखड़ अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। लेकिन बाद में सरकार के स्पष्टीकरण के बाद रजत शर्मा के चैनल ने घोषणा की थी कि हमने फेक न्यूज फैलाया था और ऐसी कोई बात नहीं थी। कपिल सिब्बल ने इसे लेकर बार बार गृह मंत्री पर हमला बोला। मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ हैं, तो प्लीज एक बयान दे दीजिए। देखिए, अभी तक तो दबे मुंह बात हो रही थी कि जगदीप धनखड़ का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ने इसे सरेआम कर दिया है, आधिकारिक कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कई बार संपर्क करने का दावा कर डाला है। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बताएगी कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं? तो अब सवाल यह है कि क्या हम ऐसे ही देखते रहेंगे जैसे देख रहे हैं? क्या लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा और फिर गायब हो जाना एक सामान्य सी बात है? अगर हाँ, तो फिर संविधान की किताब में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन जानकारी का अधिकार लिखने की जरूरत ही क्या थी? और अगर नहीं, तो फिर हम सब क्यों चुप हैं? क्या सत्ता के डर ने हमारे होंठ सिल दिए हैं या फिर मीडिया के शोर में हमारी आवाज दब गई है? ये वही देश है जहां किसी क्रिकेटर के बाल कटवाने तक पर प्राइम टाइम डिबेट हो जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति का गायब होना लो प्रायोरिटी न्यूज बन गया है। क्या यह अजीब नहीं लगता? सत्ता पक्ष कहता है आराम कर रहे हैं, विपक्ष के कुछ नेता कहते हैं हमें भी नहीं पता, कि मीडिया कहता है भाई हमारे पास फुटेज नहीं है, और जनता कहती है चलो अगली खबर देखो। यही चुप्पी लोकतंत्र के लिए जहर है। आज ये चुप्पी एक व्यक्ति के गायब होने पर है, कल ये चुप्पी किसी कानून पर होगी, परसों किसी अधिकार पर, और फिर एक दिन पूरा लोकतंत्र चुप हो जाएगा। हम सोचते हैं कि लोकतंत्र संसद की 4 दीवारों में चलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकतंत्र हमारी आदतों में चलता है। सवाल पूछने की आदत, जवाब मांगने की आदत और सत्ता को आईना दिखाने की आदत। जब ये आदत मर जाती है तो संविधान सिर्फ एक किताब बनकर रह जाता है, जिसे शो पीस की तरह अलमारी में रख दिया जाता है। सवाल सिर्फ धनखड़ साहब का नहीं है, सवाल यह है कि क्या सत्ता अपने सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के बारे में भी सच छुपा सकती है और जनता फिर भी कुछ नहीं बोलेगी? अगर हाँ, तो समझ लीजिए सत्ता की दीवारें इतनी ऊंची हो जाएंगी